हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। और हाजिर हूँ मैं एलएलडी के दूसरे पार्ट में। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी कि एलएलडी और एचएलडी में क्या डिफरेंस होता है और हम एलएलडी क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम कैसे बनाते हैं एलएलडी, कैसे क्या क्या चीज़ हमें उसमें कवर करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि अगर आप वीडियोस मिस करेंगे, स्किप करेंगे, तो ये पूरा जो एक तरह से साइकिल है, क्योंकि हर एक वीडियो और हर एक डॉक्यूमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आप सीधा एलएलडी पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एलएलडी क्या होता है, यूएटी क्या है या आरएफपी क्या है। तो मैं सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, उसमें सारा मैंने स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके चल रहा हूँ मैं कि कैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, फिर कैसे वो आरएफपी निकालता है, आरएफपी के कितने मॉडल होते हैं, कैसे उसकी बिड मैनेजमेंट होती है, कैसे प्री बिड होता है, क्या बिडिंग होती है, कैसे उसके डिजाइन डॉक्यूमेंट बनता है, एचएलडी बनता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, यूएटी। अब हम एलएलडी पे हैं। तो आप पूरा अगर पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और अदरवाइज आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से कोई फायदा नहीं है वैसे, बट एनीवे, अभी अगर हम इसकी आज हम एलएलडी की बात अगर हम करते हैं तो एलएलडी में हम क्या कैसे बनाते हैं। तो मैक्सिमम चीजें एलएलडी की और एचएलडी की ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, बट एचएलडी में हम बहुत हाई लेवल चीजें बताते हैं और एलएलडी में बहुत लो लेवल बताते हैं। लो लेवल मतलब डिटेल्ड में, एक एक चीज, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीजें, इंटरफेस लेवल, इंटरफेस तक हम चीजें कवर करते हैं। तो मैं अगर बात करता हूँ कि कैसे बनाते हैं, तो अगर हम जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन होती है, रिपोर्ट्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये कुछ बिलो इन्फॉर्मेशन है। बिलो अगर जब भी आप एलएलडी बनाएं तो ये मिनिमम ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको कैप्चर करनी चाहिए, जो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने बनाई है। बाकी हर डॉक्यूमेंट का हर प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि क्या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी डिजाइनिंग है। तो बट ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कॉमन रहती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमेशा दें, हर डॉक्यूमेंट में दें। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि यार मैंने एचएलडी में तो बता दिया था, आप दोबारा क्यों ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमेशा हर डॉक्यूमेंट में आपको देना चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट किसके रेफरेंस में बन रहा है। तो इस रेफरेंस में आप प्रोजेक्ट के क्लाइंट के बारे में बताएंगे, अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा एलएलडी का एचएलडी का रेफरेंस देंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि डॉक्यूमेंट आपने क्यों बना रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट थी और क्या आरएफपी में लिखा हुआ था, क्लाइंट क्या था, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, वो सब चीजें थोड़ा सा आप हमेशा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमेशा दें। इससे क्लाइंट को क्या होता है कि इससे यूजर को क्या होता है, जब भी वो डॉक्यूमेंट पढ़ता है तो उसको पुराने डॉक्यूमेंट रिफर नहीं करने होते, उसको उसी डॉक्यूमेंट में पुराना रेफरेंस मिल जाता है। तो जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, जब कोई मूवी बनती है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बनता है, तो पार्ट 2 में हमेशा पार्ट 1 का एक रिकैप दिखाते हैं, हमेशा उसको कवर करते हैं कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। चाहे वो मेमोरी के रूप में दिखाएं या फ्लैशबैक में जाके दिखाएं, कुछ भी वेज हो सकते हैं, बट वो यूजर को, व्यूअर्स को वो चीजें याद दिलाते हैं कि पार्ट 1 में क्या हुआ था, ताकि वो पार्ट 2 को कोरिलेट कर पाए। सेम चीज एलएलडी में भी होता है। एलएलडी जब आप बना रहे हो तो कि उससे पहले आपका यूएटी हो चुका होता है, उससे पहले आपकी एलएलडी बन चुकी होती है, उससे पहले आपकी आरएफपी बन चुकी होती है। तो हो सकता है कि एलएलडी आप ना बना रहे हो, एलएलडी आपका कोई और कुलीग बना रहा हो, कोई एक्सपर्ट बना रहा हो। तो हमेशा एलएलडी में पुराने डॉक्यूमेंट को हमेशा रिफर करें। हो सकता है एलएलडी एचएलडी में किसी और ने बनाई और वो डॉक्यूमेंट में काफी चेंजेस रहे हों, तो हमेशा रेफरेंस पुराने डॉक्यूमेंट का हमेशा लें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। उसके बाद पर्पज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट का पर्पज क्या है, हम क्यों बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये हम एलएलडी ही क्यों बना रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं। यूएटी पे ही हमने साइन ऑफ क्यों नहीं ले लिया, यूएटी में भी तो हमने सब कुछ टेस्ट करके दिखाया क्लाइंट को। तो इसका पर्पज क्या है, इसमें हम इसका पर्पज क्या है कि इसमें पूरे में इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कैप्चर कर रहा हूँ, यूएटी में कुछ कमियां रह गई थी उसको मैंने पुराना कवर किया है, इन्वेंट्री कवर कर रहा हूँ, पोस्ट कवर कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी लेवल कवर कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई नीड दिस डॉक्यूमेंट। एग्रीड एसओडब्ल्यू, देखिए एसओडब्ल्यू एक ऐसी चीज है जो
हमेशा डिबेट का पार्ट रहता है, तो हमेशा एसओडब्ल्यू को क्लियर रखें। तो एसओडब्ल्यू हमेशा क्लियर रखें कि क्लाइंट का एसओडब्ल्यू क्या था, एमएसआई का क्या था, वेंडर का क्या था, या जो भी इंफ्रा वगैरह का एसओडब्ल्यू क्या था। तो क्लाइंट का एसओडब्ल्यू आपको पावर देना, आपको स्पेस देना, आपको एनवायरनमेंट देना, आपको एसी प्लांट, ये सब चीजें देना था, यूपीएस पावर वगैरह देना, ये क्लाइंट का एसओडब्ल्यू अगर था तो। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, तो वो डिटेल में कवर कीजिए कि हाँ, जो आपको उनका जो एसओडब्ल्यू था वही चीजें क्लाइंट ने कवर की कि नहीं की, और जैसे एग्रीड थी वैसी की कि नहीं की। इसी तरीके से एमएसआई आपका क्या रोल था उसमें, जो एसओडब्ल्यू डिफाइंड था वही आपने डिलीवर किया, वेंडर का क्या था और अदर वेंडर्स के क्या थे, क्लियरली मेंशन करने चाहिए। एजम्पशन एंड कैविएट्स, मतलब आपने क्या एजम किए थे इसके अंदर, क्या आपके क्लाइंट से एग्रीमेंट था, क्या किस किसने रेफरेंस लिया। रेफरेंस डॉक्यूमेंट देखिए, मैंने फिर यहाँ पर एक ये अलग से पॉइंट रखा है मैंने, रेफरेंस डॉक्यूमेंट हमेशा लें। रेफरेंस डॉक्यूमेंट का मतलब है आपका जो आरएफपी आपका रेफरेंस हो सकता है, आपका एचएलडी आपका रेफरेंस होगा, आपका यूएटी आपका रेफरेंस होगा, आपके क्लाइंट के जो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट है कि मैं ये सपोर्ट करेगा, ये करेगा, वेगो वेंडर का जो डॉक्यूमेंट है वो सब, तो जितने भी कंप्लायंस हैं एमएसआई के, वेंडर्स के, ओईएम के, कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट, हर चीज जो रेफरेंस आपने लिया है, जहां से भी आपने सपोर्ट लिया है, वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अब रेफरेंस में उसको बताएंगे। उसके बाद आता है मेन इंप्लीमेंटेशन पे। इंप्लीमेंटेशन पे कैसे, ये तो ये चीज होगी मेरी डॉक्यूमेंटेशन वाली। अब आती है डिटेल्ड इंप्लीमेंटेड नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसमें लिंक लेवल, डिवाइस लेवल, रैक लेवल, पावर, एचए सब आएगा इसके अंदर। एक एक लिंक, एक एक हार्डवेयर, एक एक कनेक्टिविटी, एक एक ट्रैफिक फ्लो, सब कुछ आप इसमें कवर करेंगे। आप इसमें स्किप कुछ नहीं कर सकते। अब डिटेल्ड में आप बताओगे कि यू मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया है। अगर सुपर दैट मैं एग्जांपल लेता हूं वाईफाई का, आप बताओगे कि एपी मेरे कौन से मॉडल के हैं, कहां कहां पर इंप्लीमेंट हुए हैं, क्या क्या किसकी यूजर एपी पे क्या क्या एसएसआईडी है, कैसे कैसे आपने कॉन्फ़िगर किया। आप अलग से डॉक्यूमेंट वायरलेस का अलग से एसएसआईडी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कवर सब करोगे। इसी तरीके से अगर आप कोर स्विच की बात कर रहे हैं, कोर स्विच में कौन सा कोर स्विच है, हार्डवेयर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके उसके कंप्लायंस क्या क्या थे, सॉफ्टवेयर क्या है, वर्जन क्या है, मॉड्यूल क्या है, सब कुछ आप कवर करोगे। कितने रैक यूनिट का है, रैक कौन सी है, पावर कैसे आ रही है, पावर का एचए कैसे हो रहा है, हार्डवेयर का एचए कैसे हो रहा है, डिवाइस की कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल कवर इन दिस डॉक्यूमेंट। उसके बाद डिटेल्ड आईपी स्कीमा एंड विलेन इंफॉर्मेशन, कि आपका आईपी स्कीमा कैसे, आपका सबनेट कितने हैं, आपकी गेटवे क्या है, कौन सी विलेन है, कितनी विलेन है, हर विलेन का गेटवे क्या है, मैनेजमेंट आईपी क्या है, डिफॉल्ट आईपी क्या है, L3 आईपी कौन सा है, सब कुछ आप एक एक आईपी एड्रेस की डिटेल्ड में, फ्यूचर में क्या आईपी एड्रेस पड़े हुए हैं, कितने आपने स्कोप में लिए, IPv6 कौन सा है, IPv4, V4 एंड V6 दोनों का आपने प्रोविजन करना है। विलेंस कितनी है, कौन सी विलेंस का क्या मतलब है, किससे कम्युनिकेट कर रही है, राउटिंग कौन सी विलेन से हो रही है, L2 कौन सी विलेन है। तो ये सब चीजें आपको डिटेल में इसमें कवर करनी होती हैं। मैं इसमें इतना मतलब कवर नहीं कर पाऊंगा वीडियोस में, तो बट आप डॉक्यूमेंट में आपको कवर करना है। मेरी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे आप ब्लॉग पे जा सकते हैं, आईटी कंसल्टिंग ब्लॉग है मेरा, उस पर मैं लिंक मैंने शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने वहां डिटेल में दिया हुआ क्या क्या हम कैसे बनाते हैं। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की हमने, कौन सा राउटिंग है, कौन सी स्विचिंग है, वाईफाई कौन सा है, क्या हमने एचए में कौन सा, हमने HSRP, VRP, GLBP या VSS या कुछ भी, जो भी टेक्नोलॉजी हमने यूज की है हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, उसका टेस्टिंग बताएंगे, उसका आउटपुट बताएंगे कि कैसे काम कर रहा है वो। उसके बाद आता है पैकेट फ्लो। देखिए पैकेट फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी भी नेटवर्क का पैकेट फ्लो अगर क्लियर है ना, तो नेटवर्क आपका क्लियर है। अगर आपको पता होना चाहिए कि मेरा यूजर ने अगर इंटरनेट पे जा रहा है तो उसका जो रूट है वो कैसे है, पहले वो कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, कोई कोई लेवल स्किप तो नहीं हो रहा है, मेरा पैकेट फ्लो क्या है, मेरा ट्रैफिक फ्लो कैसे है, मेरा इनकमिंग कैसी है, आउटगोइंग कैसी है, जो किसको मैंने जो एक्सेस दिया है वही एक्सेस है कि नहीं है, डिनाई क्या है, एसीएल कैसे काम कर रही है, सब कुछ आप यहाँ पर कवर करोगे। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन तो है ही, वो तो शो रन करके आपको सारा कैप्चर करना ही है। डिटेल्ड इन्वेंट्री,
देखिए डिटेल्ड इन्वेंट्री की मैं जो बात करता हूँ, डिटेल्ड इन्वेंट्री मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि इस पे मेरा हार्डवेयर और बीओक्यू में मेरा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो डिटेल्ड इन्वेंट्री का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, अगर आप देखोगे, जैसे मैंने सपोज एग्जांपल लिया है कि आपने सबसे पहले एक होस्ट नेम लिया, मेरा कोर स्विच का होस्ट नेम है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो कौन सा टाइप है, स्विच है, राउटर है, मॉड्यूल है, उसके बाद उसका मॉडल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी सीरियल नंबर क्या है, उसका फर्मवेयर क्या है, कौन से रैक में है, और भी इंफॉर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसी स्विच का फिर अगले बार उसके उसके कितने पावर सप्लाई कितनी है उसके अंदर, फैन मॉड्यूल कौन से है, एसएफपी कौन से हैं, इंटरफेस कौन से हैं, कौन कौन से मॉड्यूल लगे हुए हैं, सब इंटरफेस कौन से हैं, सब मॉड्यूल कौन से हैं, हर एक चीज आपको इन्वेंट्री में कवर करनी है। चाहे वो सीरियल नंबर का है नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है तो नहीं लिखोगे आप, लेकिन अगर कोई सीरियल नंबर है तो आप लिखोगे, कल को आरएमए करने में इजी रहेगा, चेक करने में इजी रहेगा। फर्मवेयर कोई से अलग अलग है तो आप यूज करोगे। हर एक चीज आपको इसमें कवर करनी है फ्रेंड्स, पावर सप्लाई, फैन, मॉड्यूल, एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि आपने स्विच का सीरियल नंबर ले लिया और हो गया काम, नहीं। अब आप समझ लीजिए, अगर आपको फैन और पावर सप्लाई की भी इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर इसके अंदर मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का भी आपको सीरियल नंबर लेना है, इस लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। आप राउटर स्विच में लॉगिन करके भी शो इन्वेंट्री ये सब करके ले सकते हैं, शो मॉड्यूल शो, बट कई बार कमांड से सारे आईपी नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप डिवाइस का पोस्ट करते हैं, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन या जब आप फिजिकली वेरिफिकेशन करते हैं, उसी टाइम पे हर मॉड्यूल का सीरियल नंबर आप फिजिकली नोट कर लें। और उस टाइम पे जो आपने जब पोस्ट करते हैं, आप फिजिकल इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन करते हैं, उस सीरियल नंबर्स को फाइनल सीरियल नंबर से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई मॉड्यूल मिस तो नहीं है। अगर आप कोई आरएमए हुआ है, कोई मॉड्यूल हार्डवेयर फेल हुआ था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप हमेशा इसमें कैप्चर करें। इसके बाद मैं बात करता हूँ इंटर और इंट्रा रैक केबलिंग डिटेल। देखिए ये जो कनेक्टिविटी होती है ना, ये पैसिव लेवल है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको मतलब अगर इसमें कुछ भी मिस हुआ तो आपका पैकेट कभी ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा ढंग से। अगर आपने कोई भी सपोज दैट आपको, ये मेरा एक राउटर है, ये मेरा स्विच है, इसके आपके गीगाबिट इथरनेट 1x1 पे लगाना था, आपने इसके 2 पे लगा दिया, कभी भी पैकेट फ्लो नहीं होगा। या आपने लगाया 0x0 पे, आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिया 0 1x1, जब ट्रबल शूटिंग करोगे आप, यू कैनॉट फाइंड आउट द राइट केबल, राइट पोर्ट। तो हमेशा जब भी आप इंटर और इंट्रा रैक बनाएं, तो मैं हमेशा इस तरह के डॉक्यूमेंट, इस तरह के फॉर्मेट को मैं रिफर करता हूं। जैसे डिवाइस होस्ट नेम, सबसे पहले आप बनाएं कि मेरा कौन सा डिवाइस है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, नेटवर्क कौन सा है, कौन से उसकी लेबलिंग क्या है, केबल पे हमेशा लेबलिंग करवाएं। इंटर रैक है कि इंट्रा रैक है, देखिए यहाँ पर इंटरनेट की हुई है, कौन सा रैक में जा रही है, उस डिवाइस का क्या नाम है, पोर्ट के कौन सा नंबर है, उस पोर्ट लेवल लेबलिंग क्या है। इंट्रा रैक, देखिए इंटरनेट का मतलब होता है एक रैक से दूसरे रैक में, और इंट्रा रैक का मतलब होता है एक ही रैक से उसी स्विच का दो 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 डिवाइस जो एक सेम रैक में लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा, दैट इज कॉल्ड इंट्रा। ये इंट्रा रैक है। जैसे हम इंट्रा नेट यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, वैसे ही इंट्रा रैक और इंटर रैक का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो ये सब चीजें, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेवल में है, जल्दबाजी ना करें, आराम से डॉक्यूमेंट बनाएं। एक एक चीज जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते आते हैं, कैप्चर करते जाएं, क्योंकि बाद में एक बार नेटवर्क इंप्लीमेंट हो गया, लाइव हो गया, आपको कभी डाउन टाइम नहीं मिलेगा, कभी टाइम नहीं मिलेगा फिर बाकी चीजें आपको नोट डाउन करने का या इन्फॉर्मेशन लेने का। जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाएं तो कॉन्फ़िगरेशन करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, हर स्टेप पे चीजें कैप्चर करते जाएं, डाटा इकट्ठा करते जाएं, ताकि आपको जब ये फाइनल एलएलडी बनाओ तो आपको राउटर स्विच में बार बार लॉगिन करना ना पड़े। उसके बाद अगर कोई डेविएशन था, कोई चेंज था, कोई आरएमए था, कोई आरएफपी और एचएलडी के हिसाब से कोई चेंज हुआ है, तो कस्टमर का साइन ऑफ है उसके अंदर, वो सारा कब कैप्चर करें। उसके बाद वेंडर की कॉन्टेक्ट डिटेल, एस्केलेशन डिटेल, और सारा जो डिटेल्स हैं वो शेयर करें, कैप्चर करें, और इस हिसाब से फिर आप एलएलडी को बना के कस्टमर को साइन ऑफ के लिए सबमिट करें। तो फ्रेंड्स, ये एलएलडी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट था, कैसे एलएलडी बनाते हैं, एंड आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एंड फ्रेंड्स, मैं अपनी जितनी भी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने आपसे शेयर की है, और आपको, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में, और नई 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 डॉक्यूमेंट के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए मैनेजमेंट टॉपिक्स के साथ। तो कीप वॉचिंग, थैंक्स एंड टेक केयर।